फाइनली लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स की ऑफिशियल फिल्म थलपति विजय की बैडएस लियो मूवी रिलीज हो चुकी है। और अगर इस क्योटिक मूवी को मुझे लिमिटेड वर्ड्स के अंदर रिव्यू करना हो तो मैं यही कहूंगा, भाई साहब, लियो मूवी मार्वल डीसी का भी बाप है, जिसे मिस करने का मतलब है 2023 के सबसे बड़े सिनेमैटिक बॉम्ब को लिटरली बिग स्क्रीन पर फटते हुए ना देखना। अब देखो, विजनरी लोकेश कनगराज की लियो मूवी किस जबरा लेवल पर बनी है, इस चीज को ऑलरेडी मैंने इंट्रो में बता दिया है। बट मार्वल डीसी की एमसीबीसी करने का कैलिबर रखने वाली लियो मूवी को देखने के बाद मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था, भाई लोकेश क्रिस्टोफर कनगराज ने जो मैडनेस से भरी चीज बनाई है, उस लियो मूवी का हर मिनट हर फकिंग सेकंड इतना बॉम्ब्लास्टिक था कि मानो तुम किसी ब्लडी खून से भरे रोंगटे खड़े कर देने वाले थ्रिलिंग रोलर कोस्टर राइड की सवारी कर रहे हो। और थलपति विजय और लोकेश कनगराज के इस डेडली कोलैबोरेशन के अंदर बनी लियो मूवी की इनसेन क्रेजी सवारी का मजा वही बंदा ले सकता है जिसने कल्ट क्लासिक विक्रम और कैथी मूवी को जी जान लगाते हुए देखा है। कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई भी लौंडा इस बैडएस लियो मूवी को विदाउट विक्रम कैथी को देखे बिना ही जाएगा तो मे भी उस लौंडे को पता ना चले कि ऑडियंस मजे लेकर किसी नॉर्मल कॉमन मैन टाइप के कैरेक्टर को देखकर क्यों सीटी और तालियां बजा रही है। क्योंकि लोकेश कनगराज ने जितने आर्टिस्टिक तरीके से इस मूवी को एलसीयू की बाकी क्रेजी मूवीज के साथ कनेक्ट किया है, उस कनेक्शन की फकिंग क्रिएटिविटी को देखकर भाई साहब किसी को भी ऑर्गेज्म आ जाए। कहने का सिंपल मतलब ये है कि यूनिवर्स के नाम पर इलॉजिकली मूवी के अंदर किसी बड़े सुपरस्टार का कैमियो बॉलीवुड की तरह फोर्सफुली चिपकाया नहीं गया है। उल्टा लियो मूवी के अंदर जो कैथी और विक्रम मूवी के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, भाई साहब, वो किसी सुपरस्टार के तगड़े कैमियो से 10 गुना ज्यादा मजा देता है। अब इसके अलावा लियो मूवी की वन लाइन की स्टोरी बताकर या स्पॉइलर देकर मैं किसी का एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता, बट मूवी के क्लाइमैक्स में जो टेरर लेवल का अनएक्सपेक्टेड शॉकिंगली 440 वोल्ट का जो सरप्राइज हमें देखने को मिलता है, वो मोमेंट गूज़बम्प देने के साथ ये सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि एलसीयू में आने वाले टाइम पर चीर फाड़ लेवल का क्रॉसओवर होने वाला है। क्योंकि मूवी के एंड में जब घोस्ट विक्रम का कैरेक्टर ब्लडी स्वीट लियो को कॉल करके जो अल्टीमेट लेवल की धमकी देता है, उसके एंड गेम का तांडव बहुत ही ब्रूटल होने वाला है आने वाले टाइम पर। वही बात करूं लियो मूवी की गांड फाड़ के रख देने वाले आर रेटेड एक्शन की, मूवी के अंदर का ब्लडी एक्शन जो फर्स्ट सीन के साथ जो सैवेज और मर्सीलेस तरीके से स्टार्ट होता है, वो ऑथेंटिक रॉ सैवेज एक्शन के सीक्वेंसेस जैसे जैसे मूवी बढ़ती रहती है वैसे वैसे वो और भी ज्यादा एक्सट्रीमली ब्लडी वायलेंट होते जाते हैं। आई मीन कैफे की खूनी सीक्वेंस से लेकर मार्केट में हथौड़े से जबड़ा तोड़ देने वाले एक्शन सीक्वेंस तक, और बैडएस एंथनी दास का पीछा करते हुए जो पार्थी का मैडनेस से भरा सुपर स्पीड के साथ अनइमेजिनेबल जो चेजिंग सीक्वेंस तुम्हें देखने को मिलता है, और उसमें जो रूथलेस फाइट तुम्हें देखने को मिलता है, लिटरली उसके सामने हॉलीवुड का एक्शन भी पानी कम चाय लगने लगेगा। अब यहाँ पर ब्लडी एक्शन की बात हो रही है और उस वाइल्ड सुपर हाइना की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस फ्रीकिंग लक्कड़ बग्गे ने जो रोंगटे खड़े करके रखे हैं इस मूवी के अंदर, आई मीन तुम्हें वन फकिंग सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं होगा कि हम कोई सीजीआई एनिमल कैरेक्टर देख रहे हैं। इतने स्टनिंग और टॉप नॉच लेवल की सीजीआई क्वालिटी थी इस खूनी लक्कड़ बग्गे की, जिसके सामने बॉलीवुड भी शर्म से पानी पानी हो जाए। पर इन सारे रॉ सैवेज ब्रूटल आर रेटेड रोलर कोस्टर राइड वाले एक्शन को बम्पर तरीके से पंप करने का काम करता है रॉकस्टार अनिरुद्ध का पावर और भौकाल से भरा बीजीएम, जिसका असली मार्वलस जलवा हमें मूवी के क्लाइमैक्स में सुनने को मिलता है, जहाँ पर बंदे ने हाई वोल्टेज क्रिएटिविटी के साथ कैथी विक्रम लियो के बीजीएम को मैशअप करते हुए जो एंड में एक्शन में नॉस्टैल्जिया का इमोशन दिया है। लिटरली मैं कह रहा हूँ, उससे बड़ा सिनेमैटिक चरम तो कोई और हो ही नहीं सकता। और ये क्रेजी इंसेन मैडनेस ऑन स्क्रीन सिर्फ एक ही बंदे की वजह से पॉसिबल हो पाई है, और वो है सुपरस्टार थलपति विजय, जिसकी पावर और मैच्योरिटी से भरी परफॉर्मेंस मूवी को देखते समय साइकोलॉजिकली ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक बंदा अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए किस हद तक मेंटली स्ट्रांग हो सकता है। और जैसे जैसे मूवी के अंदर थलपति विजय का कैरेक्टर फटने लगता है, बंदे की उस इंटेंशनल एक्टिंग स्किल को देखकर कोई भी घायल हो जाएगा। वही संजू बाबा की बात करूँ तो इस ओजी खलनायक के सामने तो कोई टिक नहीं सकता, बट ऐसा स्ट्रांगली फील होता है कि इस कैरेक्टर को बहुत ही सस्ते में निपटा दिया गया। और रही बात सबसे बड़े मार्वलस क्वेश्चन की, क्या थलपति विजय की लियो मूवी टोटली एलसीयू के साथ कनेक्टेड है? तो इस चीज के लिए मैं यही कहूंगा कि लोकेश क्रिस्टोफर कनगराज, जो कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे बड़ा बैकबोन है, बंदे ने इतने स्मार्ट और स्मैशी वे में कैथी विक्रम और लियो मूवी को एक मिक्स से कनेक्ट किया है कि अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि थलपति विजय भी एलसीयू के डार्क यूनिवर्स का फ्रीकिंग पार्ट है, जिसके सामने स्पाई शाई या कॉप शॉप यूनिवर्स भी लिटरली छोटे से बच्चे लगने लगेंगे। और मैं डैम श्योर हूँ कि अगर इसी तरीके से लोकेश कनगराज एलसीयू के अपकमिंग मूवीज को बनाता है, तब भाई साहब एलसीयू मार्वल डीसी को भी कच्चा चबा जाएगा। तो फाइनली यही कहूंगा कि अगर किसी बंदे को असली इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स का मजा लेना है, वो भी पूरे मासी क्लासिक क्रिएटिविटी के साथ, तो उस बंदे को थलपति विजय की ब्लडी स्वीट लियो को मिस नहीं करना चाहिए। तो इसी बात पर जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।